नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में बद इंतजामी की हद पार हो गई है। जी हां, आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीज की मौत के बाद भी शव 2 दिनों से पड़ा हुआ है, जबकि उसी वार्ड में कोरोना के दूसरे मरीज भी भर्ती हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से शव को वार्ड से नहीं हटाया गया है। शव को नहीं हटाए जाने से मरीज और उनके परिजनों में गुस्सा है। उस वार्ड में मौजूद मरीजों के तीमारदारों ने ही इस वीडियो को बनाकर वायरल किया, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर को कोरोना मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद शव को एक गमछे से ढककर छोड़ दिया गया, लेकिन सोमवार को भी शव को नहीं हटाया गया। शव को नहीं हटाने की वजह से इलाज करा रहे मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। इससे पहले भी शव को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। जब वायरल वीडियो के बाद अस्पताल की किरकिरी हुई तो 2 दिनों के बाद शव को हटाया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर यह सवाल उठता है। और इसी के साथ जी बिहार झारखंड का सवाल, क्या स्वास्थ्य विभाग मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है? क्या मरीज की मौत के बारे में अस्पताल को नहीं है कोई जानकारी? क्या एनएमसीएच में स्टाफ की भारी कमी है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ऐसी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करवाएगी? एनएमसीएच में बद इंतजामी के लिए आखिर कौन है दोषी? तो ये जी बिहार झारखंड के सवाल, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसके बाद ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो बिहार में कोरोना बेकाबू है और इस संभालने को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उधर जांच रिपोर्ट को लेकर भी गजब की लापरवाही बरती जा रही है। बिहार में कई ऐसे हैं, आपको बता दें कि जिन्हें बिना सैंपल लिए ही पॉजिटिव या नेगेटिव बता दिया जाता है और इस रिपोर्ट की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तो और कई ऐसे हैं जिन्होंने सैंपल दे दिया, लेकिन 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है। इस भारी बद इंतजामी को क्या कहा जाए? क्या सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है या फिर हालात संभाले संभल नहीं रहे? जांच रिपोर्ट को लेकर बिहार में भारी कंफ्यूजन। बिना सैंपल के भेजी जा रही है कोरोना की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जनता हलकान। गजब है स्वास्थ्य विभाग और उसका सिस्टम। बिना सैंपल लिए ही लोगों को कोरोना की रिपोर्ट भेज दे रहा है। यकीन ना हो तो कटिहार के रमेश प्रसाद और सासाराम की सूर्यमुखी देवी से सुन लीजिए। मैसेज आया कि आपका सैंपल कलेक्ट हो गया है, आप निगेटिव पाए गए हैं। जबकि मेरा कोई सैंपल कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर पॉजिटिव निगेटिव की कैसे, कौन सी बात? दूसरा बात ये किया तो जो फैन नहीं हम गए, फैन इसके बाद में फैन रिपोर्ट दूसरा आ गया कि कोरोना निकला है। तो ये आपका नाम मतलब वहाँ पर कैसे चढ़ गया? पहले इस नाम आप लोग लिखवाए थे क्या? पहले से नाम लिखाया है। सासाराम की सूर्यमुखी देवी को तो स्वास्थ्य विभाग की टीम घर लेने चली आई थी और रमेश प्रसाद को मानसिक रूप से परेशान रहना पड़ा। उनके जैसे 7 और लोगों को कटिहार में इसी तरह से रिपोर्ट भेजी गई। अब इस गलती को क्या कहिएगा? ऐसी हालत हो गई है कि जो टेस्ट जो होता है, टेस्ट जिसका हुआ भी नहीं उसका भी रिपोर्ट आ रहा। ये अद्भुत है, आप अद्भुत है कि जो टेस्ट नहीं कराया उसका जो है टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी प्यारी है मुख्यमंत्री के लिए। मैं समझता हूं कि कहीं कुछ कमियां हैं तो उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। इन लापरवाहियों को लेकर सत्ताधारी दलों के पास कोई जवाब नहीं। सवाल पूछिए तो सवाल के जवाब में सरकार की तारीफ सुनने को मिल जाएगी। इस पर भी आपको यकीन ना हो तो बीजेपी प्रवक्ता को सुन लीजिए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। खुद मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं की जानकारी और पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करते हैं।
न भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंभीरता से लिया, न नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया, न मंगल पांडे ने गंभीरता से लिया। आज भी वक्त है, अभी भी जगह हम समझते हैं कि अब से भी यह चुनाव छोड़ कोरोना की लड़ाई में अपना समय लगाएंगे तो हम कोरोना पे विजय पाएंगे। अगर सरकार ठीक से काम कर रही है तो फिर चूक कहां है? उस खामी को ढूंढा क्यों नहीं जा रहा? अगर इस लापरवाही से किसी की जान पर बन आए तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? ये बड़ा सवाल है। आशुतोष के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। तो बिहार में कोरोना से हालात बिगड़े हुए हैं और इस बिगड़े हुए हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार आई हुई है। इस टीम ने आज पटना सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की और इस बैठक में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हुए। बैठक में केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कई सुझाव दिए। मसलन केंद्रीय टीम ने कहा कि बिहार में लैब की क्षमता बढ़ाई जाए, साथ ही RT-PCR के जरिए जांच अधिक से अधिक हो। इसके अलावा बिहार के तमाम कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा वहीं पर है। केंद्रीय टीम ने बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय को सलाह दी है कि बिहार में 300 घरों पर एक टीम काम कर रही है, वो कम है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय टीम गया की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर ध्यान दिया जाए। कोविड अस्पतालों को बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पतालों पर निगरानी रखने की भी जरूरत है। केंद्रीय टीम ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों और लैब को जोड़ने की भी सलाह केंद्रीय टीम ने दी है। यानी कि जिन खामियों को केंद्रीय टीम ने देखा उसे स्वास्थ्य मंत्री के सामने जाहिर किया है और इसे दूर करने की भी सलाह दी है। कोविड के संक्रमण को सीमित रखने में सफलता प्राप्त की राज्य की सरकार ने आगे आने वाले दिनों में और भी जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हो रहे हैं उनको कैसे हम बेहतर इलाज सुविधा दे सकें, उस विषय में चर्चा हुई। और चलिए बात कर लेते हैं कटिहार की। कटिहार सदर अस्पताल में खाने को लेकर बवाल मच गया। दरअसल कोरोना मरीजों ने अस्पताल के रसोइये से भरपेट भोजन की डिमांड कर दी और इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। कोरोना संक्रमित मरीज की बुरी तरह से पिटाई की गई। पिटाई से डरकर मरीज आइसोलेशन वार्ड से बाहर भाग गया। उधर इस मारपीट की घटना से पीड़ित मरीज के परिजन ईंट पत्थर लेकर अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। गनीमत यह रही कि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर हालात को संभाला। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरीके से फेलियर हो चुका है। जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, अगर जरा से भी उनके अंदर नैतिकता बची है तो कहीं गंगा नदी में जाके वो समाधि ले ले। जिस तरह कोरोना पॉजिटिव को मार के खाना मांग रहे हैं वो, उसे मार के पत्थर से सर फोड़ दिया जा रहा है। आप समझ जाइए कि कहाँ स्थिति है, स्वास्थ्य कहाँ पे चला गया है। ऐसी कोई बात हमारे पास तो नहीं आई है। अगर इसको डीएस डील किया होंगे या मैं अभी जाता हूँ तो देख लेता हूँ क्या बात है। कहाँ पर, किस आइसोलेशन सेंटर की बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं अभी पता करता हूँ उसकी बात क्या है। हम लोग देख रहे हैं, जो कार्रवाई उसमें जो उचित कार्रवाई होगी सो होगी। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से आज 3,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। तो वहीं पानी छोड़े जाने से पहले जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने की भी सलाह दी गई। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। लोगों से अपील की जा रही है कि वो ऊंचे स्थान पर ही रहें, निचले इलाकों में जाने से बचें। उधर नौतन के सीओ की माने तो उन्होंने तटबंध पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनसे अपील की है कि वो किसी भी कीमत पर मंगलपुर, काला गांव और विशंभरपुर गांव में ना जाएं। वहीं एनडीआरएफ की टीम के साथ तटबंध रक्षक और इंजीनियरिंग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम के बोट पर माइकिंग, लाइटिंग और जीवन रक्षक दवा उपलब्ध करा दी गई है।
अंदर में किसी को नहीं रहना है। रात में पानी का लेवल अचानक बढ़ेगा जी। 4 लाख क्यूसेक पानी बाहर आना है। बाहर आएगा तो अब तो सोखेगा भी नहीं मिट्टी पानी नहीं ना सोखेगा। पानी का स्तर एकाएक बढ़ जाएगा। फैलने के लिए पानी के लिए जगह भी नहीं है तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा। तो वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कटान की आशंका जताई जा रही है। कई इलाकों में बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि पश्चिम जिला के डीएम कुंदन कुमार ने दियारा के निचले इलाकों के लोगों को सावधान करते हुए नजर आए, उनसे बात की। निचले इलाके में रहने वालों से अपील की है कि वो ऊंचे वाले इलाकों में चले जाएं। नदी में 3.5 से 4 लाख क्यूसेक पानी छूटने की सूचना है, जिसके उपरांत आपके घरों में पानी आने की प्रबल संभावना। पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पे है, सारे लोग क्षेत्रों में हैं और इसके साथ साथ माइकिंग के द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और जो भी तटबंधों के अंदर या निचले स्थलों पर रह रहे हैं उन सभी को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप ऊंचे आश्रय स्थलों में चले आए, जहां पे कि प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। नेपाल और तराई इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से पश्चिम चंपारण की पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। पिछले 36 घंटे से इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से मसान नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है और अपने दोनों किनारों के इलाकों में तबाही मचाने पर आमादा है। रामनगर इलाके के शेरहवा, इसी के साथ इनार, बरवा, तमकुही, जोगिया और मही इलाकों में कटान शुरू हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। आज मसान नदी का पानी अपने सवाब पे है और पूरा जो है गांव में पानी घुस चुका है। हम इस वक्त खड़े हैं झारमहवी के मदरसा और हाई स्कूल के पास, और जो है इतना पानी गांव में घुस गया है कि चारों तरफ से रात को जो है लोग जो है अपने अपने घरों को छोड़ करके किनारे वाले ऊंचे स्थान पे चले गए हैं। शेरवा गांव खरैया टोला काटते हुए निकलने का चांस है। अभी रात भर खरैया टोला में कोई सोया। एक तरफ बाढ़ का खतरा है, लगातार नदियों में जलस्तर में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नदी में बच्चे जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। तस्वीर बेतिया के नरकटियागंज और साठी रेलवे स्टेशन के बीच की है। बच्चे रेल पुल पर खड़े होकर ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं और जब ट्रेन करीब आ जाती है तो वो पानी में कूद पड़ते हैं। बच्चों के इस जानलेवा स्टंट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई भी इन बच्चों को रोकता नहीं है, जो काफी चिंता का विषय है। तो ये तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बच्चे पुल में खड़े थे और जैसे ही ट्रेन आई बच्चे नीचे नदी में कूद गए। और बिहार में मानसून का काफी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। अधिकतर जगहों पर ठनका और भारी बारिश के आसार हैं। बिहार आपदा विभाग की ओर से राज्य के 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा विभाग ने सभी 9 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर सचेत किया है। तो वहीं उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। बेतिया से लेकर फारबिसगंज तक नदियों ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ का अलर्ट जारी। चंपारण से मधुबनी तक जल प्रलय का खतरा। बेतिया से फारबिसगंज तक नदियों का कहर। उत्तर बिहार में उफनती नदियों ने कहर बरपा रखा है। रौद्र रूप में नदियां गांवों को लील रही हैं। बेतिया में 2 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बलथर जाने वाली नदी के अप्रोच रोड पर बाढ़ का पानी बह रहा है। वहीं नरकटियागंज से रामनगर जाने वाली रोड पर 3 से 4 फीट पानी भरा है। और तो और बारिश की वजह से नरकटियागंज के कई मोहल्लों में पानी भर गया। यहाँ भी पानी डूबल बा। हमन का अब खाए में आफत बन जाए, बेला हमने खोला नहीं तो मुंह हाथ नहीं तो धोले। 1 घंटा पहले बारिश हुई है। इधर पूरा पीसीसी पे 1 से 1.5 फीट पानी लग गया है। इधर पानी निकलने वाला कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम वाला। बाढ़ और ऊपर से बारिश,
इस वजह से आम लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जंगली जानवरों का भी बुरा हाल है। बाढ़ के पानी में बहकर कई हिरण मोतिहारी पहुंच गए हैं। वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से अभी तक 74 हिरण को निकाला गया है। इनमें से 9 की मौत हो गई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेतिया में, वहाँ भेजा है और 9 जो है वो उसका डेथ हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन के समय में ही, जिसका मुख्य कारण रहा है कि वो बाढ़ के समय वो अच्छा तैराक होता नहीं है ये हिरण। भारी बारिश के बाद खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपदा विभाग की ओर से राज्य के 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नेपाल के तराई इलाके और नेपाल से सटे उत्तर बिहार के जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के डीएम को पत्र लिखकर सचेत किया गया है। वैसे सीमांचल के इलाके में भी नदियां रौद्र रूप में हैं। फारबिसगंज के पूर्वी भाग में परमान नदी का पानी निचले इलाके में फैल रहा है। पानी के दबाव में कई सड़कें टूट गई हैं या फिर कट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा ने निचले इलाकों में लगे खेतों को अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ में लगी फसल गंगा में समा गई है। गंगा का पानी सबौर के बाबूपुर के निचले इलाकों में घुस गया है, जिससे कई घर गंगा में विलीन हो गए हैं। यहां गंगा अपने खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे है और जिस रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है तो 4 से 5 दिनों में गंगा पूरी तरह से सबौर में फैल जाएगी। भारी बारिश ने पटना को पानी पानी कर दिया है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पानी ना भरा हुआ हो। मंत्री के बंगले से लेकर आम लोगों के घरों में पानी घुस गया है और पिछले साल के हालात को देखने के बाद नगर निगम ने जो दावे किए थे वो सारे दावों पर बारिश ने पानी फेर दिया है। भारी बारिश से पानी पानी हुआ पटना। मंत्रियों के बंगले में जल जमाव का संकट, घरों में घुसा पानी, तालाब बनी सड़कें। भारी बारिश ने पटना को पानी पानी कर दिया। आम क्या खास क्या, सबके घरों में पानी भर गया। मंत्रियों के बंगले में भी जल जमाव हो गया। जब यहाँ पर बारिश होती है, पानी ज्यादा लग जाता है, तब मंत्री जी को मजबूरन अपना आवास छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी का भी आना जाना संभव नहीं है और जाहिर सी बात है अगर पानी ज्यादा देर तक रहे तो बीमारी की भी आशंका होती है। कमोबेश ऐसे ही हालात हर जगह बने रहे। नाला रोड का खेतान मार्केट हो, कांग्रेस मैदान हो या हथुआ मार्केट, पानी ने इन इलाकों में डेरा जमा लिया। करीब 1.5 फुट पानी सड़कों पर लगा रहा। इस तरह से ये इलाका भी थोड़ी सी बारिश के बाद जल जमाव से प्रभावित हो गया है। आप तस्वीर देखिए, चैम्बर जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है और आप देख सकते हैं बांस के सहारे ये कोशिश की जा रही है कि कोई इस जगह पर ना आए ताकि दुर्घटना का शिकार हो जाए। और बीजेपी ऑफिस के पीछे के नाले में पानी भरने के बाद बारिश का पानी कई घरों में घुस गया और इसके साथ ही नगर निगम के जल निकासी के दावे भी पानी में डूब गए। बारिश ने नगर निगम की पोल पट्टी खोलकर रख दी। ऐसी स्थिति गांधी मैदान के पास भी नजर आई। राम गुलाम चौक पर पानी भर गया। ये हाल पटना का है, जिसने पिछले साल ही बड़ी तबाही देखी थी, लेकिन लगता नहीं कि नगर निगम ने इससे कोई सबक सीखा हो। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार में हो रही बारिश से कई शहरों की स्थिति खराब हो गई है। शहरों में जलजमाव हो गया है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपके आ चुकी हैं 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर मधुबनी की है, जहां भारी बारिश के बाद अधिकारियों के घरों में पानी भर गया है। तो वहीं समस्तीपुर में भी कई इलाके जलमग्न हैं। बेगूसराय और जहानाबाद में भी कमोबेश यही हालात नजर आए हैं। और पटना की तस्वीर तो आप देख ही चुके हैं किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ पानी पानी हो चुका है। मधुबनी शहर में बारिश और जलजमाव से आम लोगों के साथ साथ जिले के तमाम आला अधिकारी भी परेशान हैं। डीएम,
जिला जज, एसपी सहित सभी आला अधिकारियों के आवास में 2.5-3 फीट पानी लगा हुआ है। न्यायालय परिसर, सर्किट हाउस, अस्पताल सहित कई सरकारी कार्यालय परिसर में जल जमाव है। शहर की झील में तब्दील होने के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और कैनालों की साफ सफाई का काम शुरू किया। कैनाल की साफ सफाई के लिए 4 जेसीबी को लगाया गया। तो 4 जेसीबी हम लोग लगाकर सुबह से सफाई करा रहे हैं और पानी निकासी का प्रबंध हो रहा है और जल्द ही होप करते हैं कि जो बारिश है वो थमेगी और हम लोग का जो पानी निकासी है तेजी से होगा और जल जमाव से मधुबनी वासियों को मुक्ति मिलेगी। तो भारी बारिश के कारण मुजफ्फरपुर में पिलखी पुल का अप्रोच पर टूट गया है, जिसे ग्रामीणों ने बांस बल्ले से घेर रखा है। पुल के अप्रोच पर टूटने से भारी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इस साल की सबसे बड़ी चोरी की वारदात पटना में हुई है। शास्त्री नगर के एजी कॉलोनी में एक शिक्षक के घर से 1 करोड़ से ज्यादा के गहने और 2 लाख कैश की चोरी हो गई है। घटना रविवार की बताई जा रही है। दरअसल रविवार रात को ये घटना हुई है, जबकि लोगों को इसकी जानकारी सोमवार को लगी। घर के लोगों ने सारे गहने को एक अलमीरा में रखा था, जिसे चोर ले गए हैं। इसके साथ ही 2 लाख रुपए नगद भी चोरी हुए हैं और अमेरिकी डॉलर भी चोर लेकर फरार हो गए। तो ये वो सामान हम आपको बता रहे हैं जो चोरी हुए हैं। पुलिस को दिए गए आवेदन में चोरी हुए गहने और अन्य सामान की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को कलेक्ट किया गया है। पुलिस को इन फुटेज से कुछ सुराग जरूर मिले हैं। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छानबीन में जुटी है। सॉफ्ट हैं तो ज्वेलरी वगैरह काउंट कर रही हैं और जो एस्टिमेट फिर वो बताएंगे उस आधार के बाद हम आपको की बात सामने आ रही है। अब अभी तो करोड़ों की बात कहना उचित नहीं होगा। अभी ये है कि वो नंबर्स काउंट कर रही हैं। नंबर्स काउंट करने के बाद हम लोग को बताएंगे कि कितना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।